इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। उनके यूजेस को लेकर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम कहां पे कौन वाले का इस्तेमाल करेंगे। सो इसी लिस्ट का एक पेयर ऑफ वर्ड्स आपके सामने है दोस्तों, एनीवन और एनीवन। इनका इस्तेमाल हम कहां पर और कैसे करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। लास्ट 10 ईयर से मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एनीवन, जिसमें दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, मतलब अलग नहीं है, ये दो नहीं बल्कि एक वर्ड है। जब एनीवन, ANYONE, जब ये दोनों सिंगल वर्ड है, दोनों मिलकर केवल एक वर्ड को डिनोट करते हैं, तब इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। एनीवन, कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई व्यक्ति है तो वो कोई भी हो सकता है। ये एक प्रोनाउन की तरह रोल प्ले करता है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है दोस्तों, और ये रिफर करता है टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन को, जिसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा, हैज एनीवन सीन अ ब्लू रोज, क्या किसी ने एक ब्लू रोज देखा है। तो आप यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे हो और फिर मेन वर्ब लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन ही हमारे जनरली होते हैं। अदर पार्ट्स आप स्पीचेस सब्जेक्ट बनते हैं तो वो भी नाउन का धर्म अपना लेते हैं दोस्तों। सो यहां पर ये आपका प्रोनाउन हुआ, राइट, एनीवन। इसलिए इसको सिंगल वर्ड के रूप में रखा गया है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसका मतलब है कोई भी। हैज एनीवन सीन अ ब्लू रोज, क्या किसी ने ब्लू रोज देखा है। तो आप किसी को इशारा नहीं कर रहे हो, बल्कि आप तो पता करने की कोशिश कर रहे हो, और वही आपको नहीं पता कि किसने देखा है। वो अनस्पेसिफाइड पर्सन है जिसने ब्लू रोज देखा होगा, राइट। अनस्पेसिफाइड हुआ। दूसरा है दोस्तों आपके लिए, एनीवन कैन किल अ कॉकरोच, कोई भी कॉकरोच को मार सकता है। तो अब इसमें भी आपको नहीं पता, ना ही आपने किसी को बोला है कि तुम मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो, कोई भी मार सकता है, किसी की भी बात कर रहा है। सो गाइज, पहला जो एनीवन है जो केवल एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि कोई भी एक प्रोनाउन के रूप में रोल प्ले करता है और इस टाइप से सेंटेंसेस फ्रेम करता है, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले वर्ड की, जिसमें एनी और वन दोनों अलग अलग है दोस्तों। इस एनी वन की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है किसी को, किसी को, यानी एनी वन इज अ नाउन फ्रेज। ये एक नाउन फ्रेज होता है। दो तरीके से इस्तेमाल होता है दोस्तों एनी वन। सबसे पहले इस्तेमाल होता है दोस्तों जब हम एनी वन यूज करते हैं, आपका ये नाउन फ्रेज है, तो एनी वन में एनी जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव की तरह बन जाता है और ये आपका एक नाउन की तरह बनता है। हालांकि वन जो है वो प्रोनाउन भी है और नाउन भी है, यूसेज के हिसाब से ये बदल जाते हैं, राइट। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, केवल अकेला वन, राइट। सो अगर हम देखें तो ये आपका एक नाउन फ्रेज यहां पे फॉर्म करता है और दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन बैड आइडिया। तो आप देखो यहां पर, दैट यू हैव प्रेजेंटेड टुडे, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन बैड आइडिया। आप यहां पर एनी वन नहीं लिख सकते, क्योंकि आप बात कर रहे हो यहां पर बैड आइडिया की, और एनी वन जो होता है पहला वाला, ये जो एक ही सिंगल वर्ड है, वो किसी पर्सन को डिनोट करता है साथियों। और यहां पर आप बात कर रहे हो एक बैड आइडिया की, बैड आइडिया कोई पर्सन तो है नहीं। तो आप एनी वन पर्सन हो या किसी भी टाइप के नाउन के लिए हो, आप इस वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो नाउन फ्रेज है, और जो जुड़ा हुआ है वो केवल पर्सन के लिए आता है। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे माय फादर brought several pieces of candy and told me I could have any one I wanted. कोई एक जो मैं चाहूं वो ले सकता हूं, बहुत सारे पीसेस मेरे फादर लेकर आए। तो कोई एक कैंडी, हम यहां पर अननोन नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहां पर केवल उसकी, किसी को या कोई को, इस टाइप से कुछ सेंस आ रहा है। तो आप पहली चीज तो यहां पर इस टाइप से दोनों का पहला डिफरेंस ये है कि ये पर्सन को डिनोट करता है और ये आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। ये एक प्रोनाउन है साथियों, ये आपका नाउन फ्रेज है साथियों, जिसमें एनी शब्द एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन बन जाता है, यहां पर नाउन फ्रेज फ्रेम करता है। और तीसरा दोस्तों, हम एनी वन के बाद कोई नाउन भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर पहला सेंटेंस में यही तो है, एनी वन आइडिया। अब वो आइडिया बैड है तो बैड बीच में लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तब भी एनी वन आइडिया ही होता। तो एक ये कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है और ऐसा कंस्ट्रक्शन भी बन सकता है जिसमें हम जरूरी नहीं कि बाद में नाउन ही लिखें। तो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट डिफरेंस। इनके यूसेस को करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको वो वाला एनीवन सेंटेंस में चाहिए या ये वाला एनीवन चाहिए। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी दोस्तों। इसको एक बार दोबारा देखिए तो आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर दोनों एनीवन में क्या डिफरेंस है।
ठीक है गाइस, इसी प्रकार की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस एंड लाइव क्लासेस, बेसिक से कंप्लीट ग्रामर, ये सब कुछ इसी YouTube चैनल पे आपको मिलेगा दोस्तों। तो फटाफट इसी स्टडी गाइड YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाली बटन दबा लीजिए, सो दैट हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अनअकैडमी पर कुछ फ्री क्लासेस होती हैं, जिसके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है और मेरा नाम संदीप केसरवानी सर्च करके प्रोफाइल फॉलो करनी। स्पेशल क्लास में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। इनवाइट कोड संदीप 12 लगाइएगा, चाहे फ्री बैच हो या पेड बैच परचेज करना हो। राइट एवरीवन, सो आई होप आप तक जो इंफॉर्मेशन इस दोनों के डिफरेंस को लेकर आप तक देनी थी, पहुंचानी थी, वो अब तक पहुंच चुकी है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके हर किसी से सब्सक्राइब कराइए। इस परिवार को मिलकर बड़ा करते हैं दोस्तों, और सारा कंटेंट कंप्लीट इंग्लिश इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।